नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल में, जहां पेड़ों की डालियां आसमान छूती थी और पत्तों की सरसराहट से एक मधुर संगीत निकलता था, वहाँ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक नटखट गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चुलबुली। चुलबुली बहुत ही फुर्तीली और चंचल थी। वो दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती फलांगती रहती और कभी बोर नहीं होती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पेड़ों पर फल लगने बंद हो गए। गांव वाले बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थीं। चुलबुली भी परेशान थी क्योंकि उसके पसंदीदा जामुन के पेड़ पर एक भी जामुन नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक सभा की और तय किया कि उन्हें गांव के बाहर स्थित पवित्र झील से पानी लाना होगा। लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। रास्ते में एक गहरी खाई थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। गांव के सबसे बहादुर युवा अर्जुन ने ये जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। वो अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता था। जैसे ही अर्जुन अपनी यात्रा पर निकलने वाला था, चुलबुली उसके कंधे पर कूद गई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने कहा। अर्जुन मुस्कुराया। तुम बहुत छोटी हो चुलबुली, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन चुलबुली बहुत जिद्दी थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसने जोर देकर कहा। आखिरकार अर्जुन मान गया। वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता उबड़ खाबड़ था और धूप बहुत तेज थी। कुछ घंटों बाद वे गहरी खाई के पास पहुँचे। खाई इतनी चौड़ी थी कि इसे कूदकर पार करना असंभव था। अर्जुन निराश हो गया। तभी चुलबुली को एक विचार आया। उसने देखा कि खाई के दोनों किनारों पर कुछ लताएं लटकी हुई थीं। अर्जुन देखो, उसने कहा, इन लताओं को जोड़कर हम एक पुल बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने ध्यान से देखा। चुलबुली सही कह रही थी। लताओं को एक साथ बुनकर उन्होंने एक कमजोर सा पुल बनाया। चुलबुली अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एक लता से दूसरी लता पर कूदती और उन्हें एक साथ बांधती। अर्जुन भी उसकी मदद कर रहा था। काफी मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटा सा पुल बना लिया। यह मजबूत तो नहीं था, लेकिन इतना था कि वे उसे पार कर सकें। अर्जुन पहले धीरे धीरे उस पर चला और फिर चुलबुली भी उसके पीछे पीछे आई। उन्होंने खाई पार कर ली। उनकी यात्रा जारी रही और आखिरकार वे पवित्र झील तक पहुंच गए। झील का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। अर्जुन ने अपनी मशकें भर ली और चुलबुली ने भी कुछ पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वापस लौटते समय वे उसी पुल से होकर खाई को पार करने में सफल रहे। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि कैसे चुलबुली की सूझबूझ और मदद से वे खाई पार कर पाए। गांव वालों ने चुलबुली की बहुत प्रशंसा की। उस दिन से चुलबुली को गांव में एक नायिका के रूप में देखा जाने लगा। उसने सबको सिखाया कि कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता और साहस और बुद्धिमत्ता से किसी भी मुश्किल को पार किया आ जा सकता है। दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से भी लोग चुलबुली से मिलने आने लगे। वो अब सिर्फ एक नटखट गिलहरी नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वालों ने तय किया कि हर साल जिस दिन चुलबुली ने खाई पार करने में मदद की थी, उस दिन को सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगले कुछ महीनों में गांव में फिर से हरियाली लौट आई। बारिशें हुई, खेत हरे भरे हो गए और पेड़ों पर फल फिर से लगने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन कोई भी चुलबुली के योगदान को नहीं भूला था। चुलबुली हालांकि अब भी उतनी ही चंचल थी, लेकिन अब उसमें एक गहरा आत्मविश्वास आ गया था।
वो अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेलती और उन्हें अपनी कहानियां सुनाती। बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसकी सलाह मानते थे। एक दिन गांव पर एक नई मुसीबत आ गई। जंगल में एक जहरीला सांप आ गया था जो गांव के जानवरों को बीमार कर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सांप से कैसे निपटा जाए। गांव वाले फिर से डर गए। इस बार चुलबुली ने पहल की। उसने ध्यान से देखा कि सांप अक्सर एक खास तरह के पौधे के पास दुबका रहता था। चुलबुली को याद आया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सांपों को भगाते हैं। उसने तुरंत गांव के वैद्य से बात की और उसे उस पौधे के बारे में बताया। वैद्य ने चुलबुली की बात ध्यान से सुनी। उसने उस पौधे की पहचान की और पता चला कि वह सांपों को दूर भगाने वाला एक दुर्लभ पौधा था। वैद्य ने तुरंत उस पौधे को इकट्ठा किया और उसकी पत्तियों का रस निकालकर पूरे गांव में छिड़क दिया। कुछ ही घंटों में जहरीला सांप गांव छोड़कर चला गया। गांव वाले एक बार फिर चुलबुली के आभारी थे। उन्होंने देखा कि कैसे उसकी छोटी सी सूझबूझ ने उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। चुलबुली ने सबको ये सिखाया कि बहादुरी और बुद्धिमत्ता सिर्फ बड़े या ताकतवर लोगों में नहीं होती, बल्कि किसी भी प्राणी में हो सकती है, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उसने ये भी दिखाया कि प्रकृति का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे छोटे से अवलोकन भी बड़े समाधान दे सकते हैं। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। चुलबुली अब केवल एक गिलहरी नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और समुदाय की भावना का प्रतीक बन गई थी। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, बच्चों को ये सिखाने के लिए कि मिलकर काम करने और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने से कुछ भी असंभव नहीं है। चुलबुली की ख्याति केवल जानवरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इंसानों की दुनिया में भी उसकी चर्चा होने लगी। दूर दराज के गांवों से विद्वान और वैज्ञानिक भी चुलबुली से मिलने आने लगे। वे ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक छोटी सी गिलहरी में इतनी सूझबूझ और समस्या समाधान की क्षमता थी। चुलबुली ने उन्हें प्रकृति के उन रहस्यों से अवगत कराया जिन्हें वे अपनी किताबों में कभी नहीं पढ़ पाए थे। एक दिन राज्य में एक बड़ी आपदा आ गई। पड़ोसी राज्य से भयानक टिड्डियों का झुंड आ गया था जो खेतों को बर्बाद कर रहा था। किसान हताश थे क्योंकि फसलें नष्ट हो रही थीं और भूखमरी का खतरा मंडरा रहा था। राज्य के राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं सुझा पा रहा था। तब किसी ने राजा को चुलबुली के बारे में बताया। राजा ने पहले तो सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन जब कई लोगों ने चुलबुली की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनाई, तो उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया। चुलबुली बिना किसी डर के राजा के भव्य दरबार में पहुंची। राजा ने उसे अपनी समस्या बताई। चुलबुली ने ध्यान से सुना और फिर उसे एक विचार आया। उसने राजा से कहा, महाराज, टिड्डियां हमेशा एक विशेष प्रकार की फसल को पसंद करती हैं। यदि हम उस फसल को एक जगह इकट्ठा कर दें और फिर उन पर तीखी गंध वाले पौधों का धुआं करें, तो वे वहां से भाग जाएंगी। राजा और उनके सलाहकार हैरान रह गए। यह एक अनोखा विचार था। राजा ने तुरंत चुलबुली के सुझाव पर अमल करने का आदेश दिया। गांव वालों ने मिलकर टिड्डियों की पसंदीदा फसल को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया। फिर चुलबुली के बताए अनुसार उन्होंने कुछ विशेष पौधों को जलाकर धुआं करना शुरू किया। तीखी गंध और धुएं से टिड्डियां परेशान हो गईं और वे उस मैदान को छोड़कर उड़ गईं। धीरे धीरे पूरा झुंड राज्य छोड़कर चला गया। चुलबुली ने एक बार फिर अपने ज्ञान और बुद्धि से राज्य को बचा लिया था। राजा ने चुलबुली को राज्य की सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण जीव की उपाधि दी और उसे विशेष सम्मान से नवाजा। चुलबुली ने ये साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता का आकार से कोई लेना देना नहीं होता और सबसे छोटे प्राणी में भी सबसे बड़े समाधान हो सकते हैं। उसकी कहानी न केवल साहस और बुद्धिमत्ता की, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन और प्रकृति के गहरे ज्ञान की भी मिसाल बन गई।
चुलबुली अब केवल एक स्थानीय नायिका नहीं बल्कि पूरे राज्य में पूजनीय हो गई थी। उसकी कहानियां अब राजघरानों में भी सुनाई जाने लगी, ये सिखाने के लिए कि समस्याओं का समाधान प्रकृति में ही छिपा होता है, बस उसे देखने और समझने की जरूरत होती है। चुलबुली की ख्याति और प्रभाव बढ़ता ही चला गया। राजा ने उसे प्रकृति की संरक्षक का विशेष पद दिया, जिसका अर्थ था कि चुलबुली अब सीधे राजा को पर्यावरण और वनस्पति से संबंधित किसी भी मुद्दे पर सलाह दे सकती थी। उसकी सलाह से राज्य में कई पर्यावरण अनुकूल नीतियां लागू हुई, जिससे जंगल और नदियां और भी स्वच्छ और समृद्ध हो गईं। चुलबुली ने देखा कि गांव के बच्चे अक्सर जंगली जानवरों से डरते थे। उसे महसूस हुआ कि यह डर अज्ञानता के कारण था। उसने एक अनोखी पहल की। वह गांव के बच्चों को जंगल में ले जाती और उन्हें जानवरों के व्यवहार, उनके महत्व और प्रकृति में उनकी भूमिका के बारे में सिखाती। उसने उन्हें बताया कि कैसे हर जीव का अपना एक विशेष स्थान होता है और कैसे सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बच्चों ने चुलबुली से बहुत कुछ सीखा। वे अब जानवरों से डरने के बजाय उनसे प्यार करने लगे और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। चुलबुली ने उन्हें पौधे लगाने और पेड़ों की देखभाल करने के महत्व को भी समझाया। जल्द ही गांव के आसपास का क्षेत्र छोटे छोटे पौधों से भरा एक नया जंगल बन गया, जिसे बच्चों ने खुद लगा यह था। लेकिन चुलबुली का सबसे बड़ा योगदान तब सामने आया जब राज्य में एक बड़ा सूखा पड़ा। यह इतना भयानक था कि पवित्र झील भी सूखने लगी थी। राजा और प्रजा सभी चिंतित थे, क्योंकि जल ही जीवन था। चुलबुली ने इस बार बहुत गहराई से सोचा। उसने जंगल के सबसे पुराने पेड़ों, ज्ञान के वृक्षों के पास जाकर ध्यान लगाया। उसने वर्षों के अपने अनुभव और प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध का उपयोग किया। उसे याद आया कि कैसे उसकी दादी ने उसे भूमिगत जलधाराओं के बारे में बताया था, जो अक्सर चट्टानों के नीचे छिपी होती हैं। चुलबुली ने राजा को एक विशेष स्थान पर खुदाई करने की सलाह दी, जहां चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार थी। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी गिलहरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान बता सकती है, लेकिन चुलबुली के पिछले कारनामों को देखते हुए उन्होंने उसकी बात मान ली। जब श्रमिकों ने उस स्थान पर खुदाई शुरू की, तो कुछ ही गहराई पर उन्हें एक विशाल भूमिगत जलधारा मिली। ये जलधारा इतनी बड़ी थी कि उसने न केवल गांव की बल्कि पूरे राज्य की प्यास बुझा दी। यह एक चमत्कार था। चुलबुली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान और अवलोकन किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उसने ये भी सीख आया कि प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो केवल एक गिलहरी नहीं, बल्कि पर्यावरण चेतना, सह अस्तित्व और अथाह ज्ञान का प्रतीक बन गई थी। उसकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाती रही, एक जीवित किंवदंती के रूप में, जो सिखाती है कि सबसे छोटे दिल में भी सबसे बड़ा साहस और सबसे छोटे मस्तिष्क में भी सबसे गहरा ज्ञान हो सकता है। चुलबुली की कहानी अब एक मिथक बन चुकी थी, जो केवल गांव या राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व में फैल गई थी। दूर देशों से लोग आते, चुलबुली के दर्शन करते और उससे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते। चुलबुली ने अपने जीवन में असंख्य संकटों को टाला और अनगिनत जीवन को बेहतर बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चुलबुली भी बूढ़ी होती गई। उसकी फुर्ती अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक और ज्ञान की गहराई बनी हुई थी। वो अब अक्सर अपने प्रिय ज्ञान के वृक्ष के नीचे बैठी रहती, जहां युवा गिलहरियां और गांव के बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होते और उसकी कहानियां सुनते। वो उन्हें सिखाती कि प्रकृति का सम्मान कैसे करें, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें और हर समस्या में समाधान कैसे खोजें। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, चुलबुली ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह ज्ञान के वृक्ष की जड़ों में समा गई, ठीक वैसे ही जैसे एक पुरानी पत्ती धरती में विलीन हो जाती है। उसकी आत्मा प्रकृति में घुल मिल गई,
और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया हो। गांव और राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपनी प्रिय चुलबुली के जाने से दुखी थे, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा आभार भी था। उन्होंने चुलबुली की याद में ज्ञान के वृक्ष के नीचे एक स्मारक बनाया, जहां सभी आकर बैठते और प्रकृति से जुड़ने का अनुभव करते। चुलबुली भौतिक रूप से भले ही चली गई थी, लेकिन उसकी विरासत अमर हो गई। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं, न केवल बच्चों को सुलाने के लिए, बल्कि उन्हें साहस, बुद्धिमत्ता, पर्यावरण प्रेम और सहयोग का महत्व सिखाने के लिए। हर बार जब कोई बच्चा जंगल में किसी गिलहरी को तेजी से दौड़ते देखता, तो उन्हें चुलबुली की याद आती और वे जानते थे कि सबसे छोटा प्राणी भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। चुलबुली की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं, और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही मानव जाति सच्ची समृद्धि पा सकती है। वो हमेशा जीवित रहेगी, हर उस पेड़ की सरसराहट में, हर उस नदी की कलकल में, और हर उस दिल में जो प्रकृति से प्रेम करता है। चुलबुली की अमर गाथा अब केवल जंगल और गांव की दीवारों तक ही सीमित नहीं रही। उसकी कहानियां राजसी दरबारों में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में और विश्व के सबसे बड़े सम्मेलनों में छोटे उनाई जाने लगी। पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और दार्शनिक चुलबुली के जीवन से प्रेरणा लेने लगे, ये समझने के लिए कि प्रकृति के साथ सद्भाव में कैसे रहा जाए और कैसे छोटे से छोटा प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकता है। चुलबुली की मृत्यु के कई वर्ष बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हुआ। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण भयंकर सूखा और बाढ़ आने लगी थी। नदियां सूख रही थीं, ग्लेशियर पिघल रहे थे और समुद्र का स्तर बढ़ रहा था। मानवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। बड़े बड़े राष्ट्र अपनी तकनीक और शक्ति के बावजूद इस वैश्विक चुनौती का सामना करने में असमर्थ थे। तब एक युवा वैज्ञानिक, जिसका नाम आरव था, ने चुलबुली की कहानियों को याद किया। उसने महसूस किया कि प्रकृति के ज्ञान और सामंजस्य के बिना कोई भी तकनीकी समाधान अधूरा है। आरव ने सुझाव दिया कि दुनिया के नेता एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करें, लेकिन किसी भव्य शहर में नहीं, बल्कि उसी जंगल में, चुलबुली के प्रिय ज्ञान के वृक्ष के नीचे। नेता पहले तो झिझके, लेकिन आरव के दृढ़ विश्वास और चुलबुली की पौराणिक कहानियों ने उन्हें मना लिया। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद उस जंगल में इकट्ठा हुए। वे विलासिता भरे हॉल में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छाया में बैठे। आरव ने उन्हें चुलबुली की पूरी कहानी सुनाई, कैसे एक छोटी गिलहरी ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रकृति के ज्ञान से गांव और राज्य को कई बार बचाया। उसने समझाया कि कैसे चुलबुली ने भूमिगत जलधाराएं खोजी, टिड्डियों को भगाया और बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। नेताओं ने गहराई से सुना। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने प्रकृति को केवल एक संसाधन के रूप में देखा था, न कि एक जीवित इकाई के रूप में जिसके साथ सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए। उन्हें एहसास हुआ कि वे समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल तकनीकी समाधानों पर निर्भर थे, जबकि प्रकृति के पास ही असली उत्तर थे। उस शिखर सम्मेलन में नेताओं ने चुलबुली सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत प्रकृति का सम्मान करना, स्थानीय समुदायों के ज्ञान को महत्व देना और छोटे टिकाऊ समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। उन्होंने बड़े बांध बनाने के बजाय भूमिगत जल संचयन तकनीकों को बढ़ावा देने, रासायनिक कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक कीट नियंत्रण का उपयोग करने और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे चुलबुली सिद्धांत के प्रभाव से दुनिया बदलने लगी। सूखे क्षेत्रों में फिर से हरियाली लौटने लगी, नदियां भर गईं और जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव कम होने लगे। चुलबुली अब केवल एक गिलहरी की कहानी नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई थी, प्रकृति के साथ जीने का एक नया तरीका। उसकी विरासत ने न केवल पर्यावरण को बचाया, बल्कि मानव जाति को भी सिखाया कि सबसे बड़ा ज्ञान सबसे छोटे प्राणी में भी समाहित हो सकता है,
और वास्तविक शक्ति विनाश में नहीं बल्कि जीवन और सामंजस्य में है। चुलबुली की गाथा, जो एक छोटी गिलहरी की बहादुरी से शुरू हुई थी, अब मानवता के भविष्य का आधार बन चुकी थी। चुलबुली सिद्धांत के तहत दुनिया भर के समुदायों ने स्थानीय समाधानों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े औद्योगिक शहर हरित स्थानों में बदल रहे थे, नदियां स्वच्छ बहने लगी थीं और वन्यजीव अभयारण्य फल फूल रहे थे। एक सदी बीत चुकी थी। चुलबुली के ज्ञान के वृक्ष के नीचे अब एक विश्वव्यापी प्राकृतिक विश्वविद्यालय स्थापित हो गया था। यहाँ दुनिया भर से युवा आते थे, न केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ने के लिए बल्कि प्रकृति के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए। वे सीखते थे कि पेड़ों की फुसफुसाहट कैसे सुने, नदियों का संगीत कैसे समझें और हवा की भाषा कैसे पढ़ें। ये विश्वविद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं था बल्कि सामंजस्य और सह अस्तित्व का प्रतीक था, ठीक उसी तरह जैसे चुलबुली ने अपने जीवन में सिखाया था। गांव, जो कभी सूखे और मुसीबतों से घिरा था, अब हरे भरे नखलिस्तान में बदल गया था। यहाँ के लोग अब आधुनिक तकनीक के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मान करते थे। वे जानते थे कि सच्ची प्रगति मशीनें बनाने में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीने में है। बच्चे अब भी जंगल में गिलहरियों के साथ खेलते थे, उन्हें चुलबुली की कहानियाँ सुनाते थे और समझते थे कि वे भी अपनी छोटी सी उम्र में दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चुलबुली की कहानी एक जीवित किंवदंती बन चुकी थी, जो हर सांस में महसूस की जाती थी। हर बार जब बारिश होती थी तो ऐसा लगता था जैसे चुलबुली का आशीर्वाद बरस रहा हो। हर बार जब एक पौधा खिलता था तो ऐसा लगता था जैसे उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक प्रकट हो रहा हो। उसने सिखाया कि साहस आकार का मोहताज नहीं होता, कि ज्ञान किताबों में ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर कण में होता है, और यह कि सबसे बड़ा प्रभाव वह होता है जो प्रेम, सहयोग और सम्मान से उत्पन्न होता है। चुलबुली का शारीरिक अस्तित्व भले ही समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा प्रकृति के हर स्पंदन में जीवित थी। वह केवल एक गिलहरी नहीं थी, वह आशा, परिवर्तन और मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का शाश्वत प्रतीक थी। उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हम सभी में चुलबुली का साहस और बुद्धिमत्ता है, बस हमें उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।